तीन क्रिकेटर्स जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, सऊद शकील हैं और कामरान गुलाम हैं, इनको इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर यानी गैर मुनासिब बिहेवियर रवैये के ऊपर इनको सजा दी गई है, जुर्माना किया गया है और डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। मैं पहले आपको डीमेरिट पॉइंट बता देता हूं फिर तो दोस्तों, एक होता है सेलिब्रेट करना और एक होता है बदतमीजी करना या किसी को जलील करना। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला गया जो पाकिस्तान ने रिजवान और आगा सलमान की बड़ी कमाल की बैटिंग की बदौलत वो मैच जीत लिया। शाहीन साहब बहुत बदतमीज आदमी है, जब उसके पास आउट नहीं होता ना वो इतना बदतमीज है ना, एक दो आउट कर ले फिर वो बड़ा छाना मारता है। अच्छा। उसको आउट नहीं हो रहा तो बदतमीजी करनी मुनासिब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा से बदतमीजी पर उतर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने झगड़ा किया उस पर आईसीसी सख्त हो गया और पाकिस्तानियों पर एक्शन लेने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका के ओपनर टेम्बा बावुआ ब्रिज के साथ लड़ाई की है, उससे आईसीसी काफी ज्यादा नाराज है और वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बिहेवियर को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। बताता हूं कि सजा किस बात पे दी गई है और इसका क्या नुकसान हो सकता है। अगरचे पाकिस्तान ट्रांजिशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया है, मगर जो हुआ यानी एक डीमेरिट पॉइंट मिला है किसको? शाहीन को, सऊद शकील को और कामरान गुलाम को। लेवल 1 का ऑफेंस था क्योंकि इनके पिछले 24 माह में आईसीसी का रूल ये होता है कि 24 मंथ में आपका कोई अपने ऑफेंस पहले किया तो नहीं, यानी कोई आपको जुर्माना या कोई इस तरह की गैर मुनासिब रवैया आपने अपनाया हो, अगर हुआ हो तो फिर लेवल 2 का ऑफेंस भी लग सकता है। बट अब लेवल 1 का ऑफेंस लगा था। 24 माह के गैप के अंदर तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोई और ऑफेंस था नहीं, इसलिए लेवल 1 का ऑफेंस लगा और एक डीमेरिट पॉइंट मिला उनको। अगर 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाए तो आपको एक टेस्ट मैच या 2 वनडे मैच के ऊपर उसकी पाबंदी लग सकती है, नहीं लग जाती है आपको। अब अगर इन तीनों में से कोई क्रिकेटर और कोई ऑफेंस करता है, कभी भी करता है 24 माह के अंदर तो लेवल 2 का भी इनके ऊपर हो सकता है, जिसमें 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2 वनडे मैच के ऊपर बैन लग जाएगा उनके ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि कामरान गुलाम, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी तीनों अहम पिलर हैं टीम पाकिस्तान के। तो अब इन्हें अपने रवैये के एतबार से बड़ा मुहतात होना पड़ेगा, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है। मगर इनके लिए एक अजीब सीन है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, इन पर तो इल्जाम ये आता है कि ये बड़े मम्मी डैडी क्रिकेट खेलते हैं, ये एग्रेशन नहीं दिखाते। अब दिखाया, जुर्माना हो गया। तो हुआ क्या, 28th ओवर था जब मैथ्यू ब्रिड्सके को वो रन ले रहे थे, तो शाहीन शाह अफरीदी उनके रास्ते में आए, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। तो आईसीसी के रूल के मुताबिक आप किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी मैच ऑफिशियल को, किसी भी रेफरी को, इवन के स्पेक्टेटर यानी क्रिकेट फैन के साथ भी आप फिजिकल नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रिड्सके के साथ किया। इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे सवाल भी पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट ये हुआ 28th ओवर के अंदर। उसके बाद फिर ब्रिड्सके की तरफ और शाहीन शाह के बीच एक हीटेड मोमेंट भी हुआ, जिसके बारे में शाहीन अफरीदी ने जो बोला मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पहलू हुआ 1 ओवर के बाद 29th ओवर में, जब बुमा जो कि कप्तान है साउथ अफ्रीका टीम के, उस पर एग्रेशन शो किया सऊद शकील ने, जिनकी थ्रो से वो रन आउट हुए थे, और कामरान गुलाम ने। आईसीसी ने यह कहा है कि दोनों ने बहुत क्लोज आकर अपना गुस्सा दिखाया था, खासकर कामरान गुलाम तो बिल्कुल उनके पास आके यूं किया था। और ये उस चीज में आता है कि आप दूसरे को इश्तियाल दिला रहे हैं, हो सकता है वो रिएक्ट बुरा करता है। ये आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि इस तरह से वो बैटर जो अभी आउट हुआ है वो रिएक्ट कर सकता था, उसको आप थोड़ा सा के कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे। तो ये एक ऑफेंस के अंदर आता है और इनको भी एक डीमेरिट पॉइंट मिला है। शाहीन शाह अफरीदी के 25% मैच फीस कटेगी, जबकि इन 2 फील्डर की 10% मैच फीस कटेगी। दोस्तों, आपके नजर में ये कल मैच में हुआ बस वही है, मगर कहानी कहीं और से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से, जब पाकिस्तान टीम वहां पे टूर कर रही थी और ज्यादा इश्तियाल दिलाने वाले हैं क्लासन। आपको क्लासन है, आपको याद होगा मोल्डर ने साउथ अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान जब टेस्ट खेल रहा था, मोल्डर ने बाबर आजम के साथ बदतमीजी की थी, उस वक्त बाबर आजम ने रिएक्ट किया था। अब फिर जब बाबर आजम आउट हुए थे, मोल्डर उनके बिल्कुल करीब आए थे, अगरचे उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस आंखें आई कांटेक्ट किया था, इसलिए मोल्डर को जुर्माना नहीं हुआ अभी तक। बट इधर भी मोल्डर ने वही किया जो वहां पे करा था, मगर वहां पे तो उन्होंने बॉल भी थ्रो की थी, बाबर को लगी भी थी। और इसके अलावा क्लासन कीपिंग करते थे, उस वक्त वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को तंग कर रहे थे। एक मोड़ के ऊपर आपको याद होगा हारिस रऊफ को उन्होंने थोड़ा तंग किया था और उसके ऊपर रिजवान सीख पा हुए थे और उनको बातें की थी रिजवान ने। आपको याद, चौके मिलते हैं तो उसको जो ना सही नहीं जाता। जैसे उसने शॉट मारा, उसने शॉट मार के
तो वो खड़ा हुआ है, उसने वैसे अपनी किया कि यार मैंने मिस कर दिया शॉट उसका। अगली बॉल पे वो साथ ही जब वो रन ले रहा था शाहीन थोड़ा थोड़ा पीछे आ गया। तो ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट थी क्योंकि एक आउट था उनका, ऊपर से 170 स्कोर था, तो फिर ये हो ही जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में, तो इतनी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की टीम एक खरंग बंदूक की तरह कभी खुद को उड़ाता है, कभी दूसरे दुश्मन पर भी चलता है। तो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पता नहीं चला। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो तोपे है ना वो अवाम की तरफ ही है, हमें ही फायर आ रहे हैं सीधे सीधे। जो न्यूजीलैंड का मैच था उसके हारने के बाद पूरी कौम बहुत मायूस हो गई थी, लेकिन आज उन्होंने उनके मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी लाया। इसलिए इंडिया ने इन्होंने जितनी बदतमीजी की थी इंडिया के साथ ज्यादा करनी थी, क्यों वो तो हमारा दुश्मन है। इंडिया के साथ ज्यादा होनी थी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता शाहीन, इसको टीम में नहीं रखना चाहिए, इतना बदतमीज। इंडिया को भी लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी हमारे पास तो गोल्डन चांस है कि हमें ऊपर से ना बुमराह स्विंग से तंग करेगा, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह फ़खर जमान फिर ऊपर से स्कोर लाजमी करेगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके स्पिनर्स को जरा टैकल करके खेलें, क्योंकि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज हमारी नंबर 1 बॉलिंग एक्सपोज कर दी साउथ अफ्रीका ने। कौन कहता है नंबर 1? हम ही कहते हैं, पाकिस्तानी ही कहते हैं। बिल्कुल मुकम्मल फटीचर। अच्छा, हारिस रूफ फटीचर, शाहीन शाह फटीचर, ये मोहम्मद आसिफ आमिर, वो यार 150 स्कोर नहीं करने देता। लेकिन उस मैच के दौरान पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी और साथ में पाकिस्तान के 2 फील्डर्स ने क्या वो साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके साथ बदतमीजी की है, और उसके बाद उनको आईसीसी ने सजा भी दे दी है एक बड़ा। तो जनाब जो वो कल हमने देखा कि पहले साउथ अफ्रीका के ओपनर के साथ शाहीन अफरीदी का थोड़ा सा फड्डा हुआ। फड्डा ये हुआ कि जब शाहीन अफरीदी ने उसको बॉल फेंका और फिर शाहीन अफरीदी बॉल फेंकने के बाद उसकी तरफ चले थोड़े और उससे आंखें दिखाई, और जब शाहीन अफरीदी पलट रहे थे उसने ऐसे बैट का कुछ किया, ठीक है। अब जब उसने ये किया तो शाहीन अफरीदी दौड़ के उसके पास चले गए और शाहीन अफरीदी ने उससे बातें की, काफी गुस्से में उसे कुछ बोला, और उसने भी आगे से शाहीन अफरीदी को कुछ बोला। लेकिन शाहीन अफरीदी का वो जो अंदाज था ना बात करने का, वो ऐसा लग रहा था कि शाहीन अफरीदी कोई जो अब अच्छी बातें उसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और वो जो उनकी आंखें थी वो बता रही थी कि शाहीन अफरीदी ने उसे काफी सारा कुछ बोल दिया। चले इसमें थोड़ी सी जो है वो आप ये कह सकते हैं उसकी गलती हो सकती है, लेकिन जब बवूमा आउट हुआ ना, बवूमा को आउट करने के बाद पहले जो है वो कामरान गुलाम वो जो है वो दौड़ के उसके पास आ जाता है, उससे ये करता है, ठीक है। हालांकि कामरान गुलाम की आदत है, मुझे ऐसा लगता है, ओवर एक्टिंग करना। वो कई बार फील्डिंग में उसको मैंने ऐसे करते हुए देखा, और साथ में कामरान गुलाम को बैटिंग करते हुए भी हमने कई बार ऐसा देखा कि वो बॉलर्स को बॉल के बाद छेड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो जो है वो थोड़ा सा उन्होंने सेलिब्रेट किया और थोड़ा ओवर सेलिब्रेट किया उसके पास जाके बवूमा के। और ये काम जब जो है वो कामरान गुलाम ने किया तो बहुत दूर से दौड़ता हुआ साउथ शकील भी आ गया और उसने बिल्कुल ही हद क्रॉस कर दी। साउथ शकील आके बवूमा के मुंह के नीचे आके ये कर रहा था, और ऐसा लगा कि उसको अगर पकड़ा ना जाता तो शायद वो बवूमा के साथ हाथ टच कर देता, जो कि बहुत बड़ा एक जो फड्डा हो जाना था, और साउथ शकील को रोक दिया गया। अब ये आप देखेंगे नहीं कि एक बंदे को आपने आउट कर लिया, चले मुंह से कुछ कह देना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन इस तरह से 3-4 बंदे उस पर टूट पड़ना और उसे जलील करना, या उसे जो है वो कुछ कह देना, ऐसा फील करवाना कि भाई तुझे मार देंगे, तो ये जो है वो एक शर्मनाक हरकत है, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप होस्ट भी हैं इस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के, होस्ट होने के नाते बाहर की टीमों के साथ आपके खिलाड़ी अगर ये रवैया रखेंगे ना, ये जो है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। और आप देखें इस चीज को बहुत सारे पाकिस्तानी शायद आके डिफेंड भी करेंगे, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, जब वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल में, आसिफ अली ने जब जो है वो बंदे को बैट जो है मारने का इशारा किया था, वो बॉलर मुझे उसका नाम जहन से निकल गया है, उस बॉलर ने क्या किया था, तो आसिफ अली ने उससे बैट उठाने की कोशिश की थी कि मार दूंगा तुझे। हालांकि आसिफ अली ने भी वो गलत इशारा किया था। तो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हरकतें हमेशा से ऐसी ही होती हैं, क्योंकि इन जाहिलों को हमेशा से यही करना आता है, इनके इसके अलावा इन पर कुछ नहीं आता। क्योंकि एक आध मैच ये लोग जीत जाते तो इतना ज्यादा जश्न मनाते हैं कि सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को भी गुस्सा आ जाता है। यही कारण है कि इनकी हमेशा से
अफगानिस्तान हो या फिर अफ्रीका हो, हर किसी खिलाड़ी से झगड़ा होता रहता है, क्योंकि इनकी आदत हमेशा से यही बनी हुई है। जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने इस तरह की हरकतें की है, उससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की टीम को अफ्रीकन के साथ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से 350 रन को चेस किया, उस पर पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरी दुनिया को ही हरा दिया हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास पूरी टीम मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के साथ अच्छी फाइट की, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से यही कहते हैं कि जब इनकी टीम जीतती है तो ये सर पर चढ़ा लेते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बदतमीजी की है, उससे आईसीसी नाराज है। आपकी क्या राय कमेंट में उसे करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।